18 मई 2021 को एक प्रतीक लॉरियल अपार्टमेंट की लेडीज जिसका नाम संध्या था, वो जेप्टो पे ऑर्डर करती है। उस ऑर्डर को एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम अभिषेक था, वो ऑर्डर लेके आता है, उस लेडीज़ के पास ऑर्डर देता है। वो लेडीज़ कहती है, आप थक गए होंगे, बहुत धूप पड़ रही है, आ जाओ अंदर बैठ के पानी पी लो। वो अंदर बैठ जाता है, दोनों में धीरे धीरे थोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है। आज की कहानी है नोएडा सेक्टर 120 की। आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं आज हमारे समाज में क्या हो रहा है। नोएडा सेक्टर 120 में एक संध्या नाम की लेडीज़ जो कि प्रतीक लॉरियल में रहा करती थी, जिसके पति का नाम रघुवीर सिंह था, जो बरौला सेक्टर 49 में पुलिस में ड्यूटी किया करता था। दोनों की शादी 3 मई 2018 को सरफाबाद सेक्टर 73 में भगवती गार्डन में हुई थी। बड़े धूमधाम से हुई थी, सब खुश थे। रघुवीर की जो पत्नी थी संध्या, वो अपने पति से उतनी संतुष्ट नहीं थी जितना एक पत्नी को अपने पति से संतुष्ट होना चाहिए। उन दोनों का किसी न किसी बात को लेकर के प्रतिदिन आपस में कुछ कहासुनी होती रहती थी। झगड़े की मेन वजह ये थी, जो संध्या का पति था कांस्टेबल जिसका नाम था प्रिया, जो प्रिया कांस्टेबल लड़की थी रघुवीर के साथ की, वो उससे प्रेम किया करता था और उसके प्रेम में बहुत बुरी तरह फंस चुका था। वो अपने फ्लैट पर भी लेट आता था, तो उसकी पत्नी कहती थी, आपकी ड्यूटी का टाइम तो ये है, लेकिन आप लेट क्यों आते हो। रघुवीर जो था पुलिस में, जिसकी ड्यूटी का समय रात का था, और रात में ही वो कांस्टेबल जो लड़की थी प्रिया नाम की, वो भी रात में ड्यूटी किया करती थी। इस बात की थोड़ी सी शंका उसकी पत्नी को हुई, जो संध्या थी। उसने मना किया, तुम लेट आते हो, मुझे यहाँ पर कुछ शंका है, समय से आइए। लेकिन उसका जो पति था रघुवीर, वो किसी तरह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो उससे बहुत अधिक प्रेम करता था और अपनी पत्नी की बातों को कम गौर में दिया करता था। इस बात को लेकर के संध्या भी अपने पति से नाराज रहती है। वो मना करती है, लेकिन उसका पति नहीं मानता है। धीरे धीरे ये समय क्योंकि गुजरता चला गया। साल 2 साल व्यतीत हुए, 3 साल व्यतीत हुए। सन 2022 की बात है, 18 मई 2022 की बात है, जो संध्या ऑर्डर एक करती है जेप्टो पर। तो उस ऑर्डर को लेके एक अभिषेक नाम का लड़का जो था, उस ऑर्डर को लेके जो जेप्टो में था, जेप्टो पे ऑर्डर करती है। उस ऑर्डर को लेकर के प्रतीक लॉरियल अपार्टमेंट में आता है, डी टावर में। मैडम गेट खोलती हैं, तो मैडम कहती हैं कि आप थक गए होगे, बहुत धूप पड़ रही है, आओ अंदर आराम कर लो, थोड़ा पानी पी लो, फिर चले जाना। लड़का सोचता है चलो ठीक है, कस्टमर कोई अच्छा है, अंदर बैठ जाता है। दोनों में बातचीत शुरू होती है। वो पूछती है आप क्या करते हो। लड़का कहता है कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मैं फ़ौज की तैयारी कर रहा हूँ, आर्मी की नौकरी में जाना चाहता हूँ। मैं अपने पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और अपनी तैयारी करता हूँ। तो संध्या कहती है ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी आपकी हेल्प कर दूँगी। अच्छी बात है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो। वो लड़का देखने में बहुत सुंदर था, बहुत स्मार्ट था। संध्या का जो था अपने पति से थोड़ी अनबन रहती थी, इसलिए उसने उस लड़के का जिसका नाम अभिषेक था, उसका नंबर ले लिया और कहा अब मैं जो भी ऑर्डर मंगाऊंगी आपको फ़ोन कर दिया करूँगी, आप लेकर आ जाया करना, अपने ये फ़ोन से ऑर्डर कर दिया करना और ऑर्डर लेके मेरे पास आ जाया करना, मैं आपको कुछ हेल्प कर दूँगी, पैसे भी दे दूँगी। लड़का कहता है ठीक है, अच्छी बात है, कस्टमर अच्छा है, आते रहेंगे।
दोनों का यही बातचीत का सिलसिला कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा। ये बात पता नहीं कब प्यार में बदल गई, कब मोहब्बत में बदल गई, ये किसी को पता ही नहीं चला। आपस में बातें शुरू हो जाती हैं, प्यार भी हो जाता है। लड़का आता है उसके पास, जिसका नाम संध्या था, उसके पास आता है। वो लड़की शारीरिक संबंध बनाती है अपनी हवस मिटाने के लिए। लड़का इतना समझ में नहीं पाता है कि लड़के की उम्र वही लगभग 18-19 साल थी। उस लड़की की उम्र लगभग 27-28 साल के करीब थी। दोनों में ऐसे ही प्रेम चलता रहा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। ये बात कानों कान किसी को भी भनक नहीं पहुंची। इधर संध्या के पति को, जो रघुवीर था, उसे भी थोड़ी सी शंका होने लगी, उसे भी शक होने लगी। वो अपने पत्नी पर शक करने लगा। एक दिन की बात है, उसने अपने दोस्त अमन से कह दिया, हमारे फ्लैट में कोई भी आएगा आप मुझे सूचना कर दिया करना। ये 10 फरवरी 2024 की बात है। संध्या अभिषेक को बुलाती है रोज की तरह। रात के लगभग 10:25 की बात है। वो बुलाती है, अंदर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब थोड़ी सी चीख पुकार की आवाज़ आती है, 1-1.5 घंटा व्यतीत हो जाता है। अमन कहता है ये लड़का डिलीवरी वाला था, सामान देने आया, लेकिन अभी तक ये बाहर क्यों नहीं आया। तो वो रघुवीर को कॉल कर देता है कि आपके फ्लैट में कोई है, 1-1.5 घंटा हो गया, कोई लड़का सामान लेके आया था लेकिन वो बाहर नहीं आया है अभी तक। रघुवीर उसी समय लगभग 11:30 बजे के समथिंग, 11:30 बज रहे होंगे या 12 बजे के समथिंग, वो अपने स्टाफ को लेकर के प्रतीक लॉरियल अपार्टमेंट में आता है, सेक्टर 120 में। अपने फ्लैट में जाता है, देखता है अंदर से गेट बंद है। कुछ हल्की सी आवाज़ें आ रही, कौन है? यहाँ तो कोई नहीं रहता, अकेली मेरी पत्नी रहती है। वो गेट खुलवाता है लेकिन गेट नहीं खुलता है, काफ़ी देर हो जाती है। स्टाफ भी साथ में था। फिर उसकी पत्नी गेट खोलती है, लड़के को छुपा देती है। वो रघुवीर इधर उधर ढूंढता है, लड़का भी मिल जाता है। पत्नी की भी सारी हरकतें वो पता थी उसे। दोनों को उन पुलिस वालों को सौंप देता है कि साथ ने आप थाने लेकर के चलिए। पुलिस दोनों को थाने ले जाती है, जानकारी जुटाती है। जो अभिषेक नाम का लड़का था वो उन्नाव के गांव रेवाड़ी का रहने वाला था, जो कि नोएडा में सेक्टर सरफाबाद में रहा करता था, और सेक्टर 73 में सरफाबाद में ही ए स्क्वायर मॉल के पास वो काम भी किया करता था, जेप्टो में। दोनों को पुलिस हिरासत में लेती है, थाने में बंद कर देती है, दोनों पर कार्रवाई करती है, आगे की जानकारी जुटाती है और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। आगे क्या होता है, थोड़े कुछ दिनों बाद वो लड़की तो अपने घर आ जाती है, वो लड़का वहीं बंद रहता है। पुलिस आगे की कार्रवाई चालू कर देती है, उस लड़के पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस अपनी कार्रवाई आगे की, उस लड़के के घर वालों को बुलाया जाता है, कार्रवाई चलती रहती है। कहने का मतलब मेरा ये है, और समाज को ये संदेश है, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं, खास करके सभी, अगर पति सही नहीं रहेगा तो पत्नी भी सही नहीं रहेगी। बहुत सी ऐसी कम महिलाएं जो हमारा पति कैसा भी है हमें गलत नहीं होना, तो अगर आप सही नहीं रहोगे तो फिर पत्नी भी सही नहीं रहेगी। तो हमें अपने आप को भी सही रखना है, पत्नी पर भी ध्यान रखना है। शहरों में ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, और जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं सभी से मेरा कहना है, ऐसे किसी के झांसे में आकर के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करिए।
क्योंकि लड़की तो बाद में बच जाती है, लड़का बेचारा फंस जाता है। ऐसे अपने जीवन को बर्बाद मत करिए, अपने माता पिता के लक्ष्य को बर्बाद मत करिए। आगे की उन दोनों में कार्रवाई चलती रहती है, लड़का पुलिस के हिरासत में है, आगे की कार्रवाई चल रही है। तो मेरा सभी से यही कहना है, ऐसे काम बहुत हो रहे हैं, अपनी पत्नी पर नज़र रखिए। और लड़का भी जो है, पुरुष भी है, उन्हें भी अपने आप को सही रखना पड़ेगा। तो मेरा इस बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो एक मैंने कहानी सुनी, जो एक मैंने जानकारी सुनी, वो आपके साथ शेयर की। मैं संजेश कुमार, हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।